बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 12 वोल्ट के एयर कूलर की। आजकल इसमें दो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक तो उसकी ये फ़ैन मोटर जल जाती है और दूसरा उसका वाटर पंप जल जाता है। तो इस एयर कूलर के साथ वाटर पंप का मसला है। ये 2 माह में तकरीबन चौथा इसका पंप चेंज हुआ है। और बाकी जो कंप्लेन है ये मेरे दोस्त है उसकी शॉप पर आ रही है, ये इसका फ़ैन मोटर जल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमने जो ऑब्ज़र्वेशन की है कि ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। और उसके साथ मार्केट से मिलने वाले 2 वाटर पंप की हम टेस्ट भी करेंगे कि उनका प्रेशर क्या है और उनकी पावर कंजम्पशन भी आपको मैं दिखाऊँगा कि वो कितना पावर कंज्यूम करते हैं, और इसके साथ इसकी प्राइस भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस शेप का आपको पंप मिल जाएगा जो कि शफ़ी के नाम से और उसके अलावा बाकी नामों से हैं। तो इनकी कीमत 250 रुपये से लेके 500 रुपये तक की है। उसके अलावा ये पंप अभी मुझे नज़र आया है जो कि पाशा का है और ये मॉडल नंबर इसका D50 है। अच्छा, इस पंप की क्वालिटी अगर ओवरऑल चेक की जाए तो मुझे अच्छी लगी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी खामी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसका हल भी मैंने इसमें कर दिया है। तो उसके बाद की जो रिज़ल्ट है वो जैसे ही आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर किसी एक 30-35 सेकंड की वीडियो में शेयर करूँगा। तो आप देखें कि ये कवर देखें कितनी आसानी से उतर गया। हालांकि ये बहुत अच्छा कवर है, इससे कचरा वगैरह नहीं जाता। उसके बाद जो मैं अभी दूसरा जो इसका कवर खोलने लगा हूँ तो ये भी आप देखें कि कितनी आसानी से खुल गया, जिसके नीचे ये शाफ्ट है। अच्छा, एक हवाले से तो ये सही है, आप इसकी सफाई बिल्कुल ईजी कर सकते हैं, लेकिन इसको टेस्टिंग के दौरान थोड़ा सा इस पर प्रेशर पड़ा तो ये जो आप कवर देख रहे हैं, ये जिसमें ये रॉड लगी हुई है, तो ये निकल गया। तो अगर चलते हुए आप ये नया मोटर लगाते हैं और चलते हुए अगर ये निकल गया तो आप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, उसका हल मैंने ये सुपर ग्लू जो एल्फी या जिम्सा के नाम से आती है, ये लगा के मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो अब इसकी रिज़ल्ट जो आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अब हम टेस्ट करने लगे हैं इसका प्रेशर और इनकी पावर कंजप्शन। अच्छा, इसके साथ आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कभी भी एयर कूलर का पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ये पानी ख़त्म हो गया तो डेफ़िनेटली आपका पंप जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और इसके अलावा इनकी डिलीवरी लाइन में आप दोनों में देख रहे हैं कि फ़र्क है। जो पाशा की डिलीवरी लाइन है वो बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा अब हम अपने मीटर को भी रेडी करते हैं और इसको कनेक्शन करके चलाते हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि प्रेशर में वाज़े फ़र्क है। और ये 1.66 एम्पेयर्स ये ब्लैक वाला पंप ले रहा है और इसी तरह से 1.23 एम्पेयर्स ये पाशा का पंप ले रहा है। इसका मतलब कि पाशा के पंप की जो पावर कंजप्शन है वो थोड़ी कम है, लेकिन उसका वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये आपके सामने है, आप जज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर इस शेप में आ जाए पंप तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है जाली के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे अगर मौका मिलता है, उसका कोई लिंक वगैरह मिलता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अच्छा, इसके अलावा जो 12 वोल्ट पे चलाते हैं इस एयर कूलर को, तो वो कोशिश करें कि बैटरी से कम डिस्टेंस हो। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा जिसमें वोल्टेज आपके ड्रॉप होंगे तब भी इस पंप का ख़राब होने का अंदेशा है। और ठीक इसी तरह से अगर आप इसको चलाएँगे पावर सप्लाई पे 220 वोल्ट पर चलाने के लिए, तो उस पावर सप्लाई के वोल्टेज ओवर ना हो। अगर ओवर होंगे तब भी इसके ख़राब होने का और इसके फ़ैन मोटर के जलने का ख़तरा मौजूद रहेगा। तो जब भी आप पावर सप्लाई लें तो उसके पहले वोल्टेज चेक करें जब यहाँ पर आप इसको ऐड करते हैं अपने एयर कूलर के साथ। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मालूमात हासिल हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।